देखिए, हमारे कानून की जुबान में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान मर रहा हो वो कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर वो झूठ कह रहा होता तो पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के तो इनको अटक करेगी नहीं। अभी उसने जो वीडियो शूटिंग जो उसने किया है उसके अंदर उसने आरोपी ने उसको उकसाया ऐसा कहीं बोलता नहीं। वो सुना हूँ मैं, वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि मेरा इतना 2-2.5 लाख रुपए लेना निकलता था, ये पैसे नहीं दे रहा था, इससे मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सर, निहाल नगर के रहने वाले शेख अनीस शेख रज़ाक जो फांसी ले लिए थे, जिस मामले में क्या अपडेट है आज कोर्ट में, उसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? शेख अनीस शेख रज़ाक रहने वाले अहमदपुरा सेकंड मेंबर के पास इन्होंने 22 तारीख को 22 अप्रैल 2026 को शाम में 7 बजे के वक्त अपने भाई शेख साजिद शेख रज़ाक को फोन किया, और उस वक्त तो फोन रिसीव करना चाहिए। जब उनको कॉल बैक किया तब उन्होंने फोन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में जो इनके रिलेटिव जो साले साहब आसिफ खान, निसार खान, इनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया फोन पर कि उन्होंने जो मैयत अनीस शेख उन्होंने अपने रहते हुए घर में लोखंड के रॉड से लटक कर उस वक्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जायजा लिया तो पता चला कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में वहां पर नजर आए। इन्होंने उनको वहां से निकाला और फिर मालेगांव के सोशल वर्कर जैसे शफीक एंटी करप्शन साहब हुए, उसके बाद में अकरम शेख साहब हो गए और आमीन भाई हो गए, इनको कांटेक्ट किया। उस वक्त वो आए और एम्बुलेंस को डालकर उनको वहां ले। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया आधार कार्ड के बारे में, तो जब उनके भाई शेख साजिद साहब ने आधार कार्ड देखने के लिए मोबाइल ओपन किया तो सामने पता चला कि एक वीडियो सेंड किया हुआ था मैयत शेख अनीस की जानिब से, और उसमें ऐसा कहा गया था कि अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अनीस शेख रज़ाक अपने पूरे होशो आवास में ये गवाही देता हूं कि आरोपी नंबर 1 जो है शेख इम्तियाज रियाद, इन्होंने जो है मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए, और जो आरोपी नंबर 2 है शेख सलीम का जो बेटा है, उसका आरोपी नंबर 2 का नाम है शेख इरफान शेख सलीम उर्फ इत्तू पटेल, इसने भी मुझसे 1,30,000 रुपए लिए। और ऐसे कई लोगों ने मुझसे आकर पैसा लिया, और मैंने जब पैसों की डिमांड की तो ऐसा कहा कि तुमको जो करना है कर लो, मैं तुमको पैसा लौटाने वाला नहीं। उस वक्त जो मैयत थे उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली की कोई ऑप्शन ना होने की वजह से, और लोगों ने पैसों के लिए कंटिन्यूस उनको परेशान करने की वजह से, कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट। इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपी नंबर 1 जो है वो मोहम्मद इम्तियाज रियाज अहमद, और आरोपी नंबर 2 जो शेख इरफान सलीम शेख उर्फ इत्तू पटेल, दोनों का अब तक आरोपी बनाया है। ये 2 आरोपियों में से आरोपी नंबर 1 जो है उसको पुलिस स्टेशन में पुलिसों ने अटक करके जो है 23 तारीख को रात में 8:11 पर लाया, और आज कोर्ट में 3:45 बजे के वक्त इसको प्रोड्यूस किया, और पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 4 दिन का उसमें रिमांड की डिमांड। हमने फिरियादी की तरफ से ऐसे होते हुए कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले आरोपी नंबर 2 जो है इसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन लाजमी, उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो मोबाइल फोन है वो रिकवर होना बहुत जरूरी है, जो भी डाटा है वो कलेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है ऑनलाइन वो उसकी मालूमात होना जरूरी है। कुछ फोटोग्राफ से कोई धमकी के मैसेज पहले तो सेंड नहीं किए हुए, और इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने के लिए क्या बात रही होगी कि इन्होंने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया। ये सब बातों को कोर्ट ने कंसीडर करते हुए जहां पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 4 दिन के पीसी का डिमांड किया था, उसमें से हमारी बातों को मात्र 1 दिन का पीसी दिया, और पुलिस के रिमांड रिपोर्ट में यही कहा गया है कि आरोपी नंबर 2 इसमें का अहम आरोपी है, उसको अटक करना बाकी। इसके अलावा भी बहुत सारे और आरोपी के नाम निष्पन्न हो सकते हैं, और मुमकिन है कि इसमें कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन भी और कुछ पॉलिटिकल लीडर भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो हिसाब से हिस्ट्री देखी जा रही है और जो मालूमात पुलिसों के इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन में आ रही है
तो मुमकिन है कि इसमें कुछ लोगों ने इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो और पॉलिटिकल वेंडिटा सेटल करने के लिए इसको बेचारे को जो है वो बलि का बकरा बनाया गया हो। तो इस सब बातों का खुलासा होना बाकी। इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत कई बड़े स्टेज पर है। अब तक मटेरियल विजिलेंस के स्टेटमेंट होने बाकी है और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने मंडे तक का उनको पीसीआर दिया है और यकीन है कि पीसीआर का सिलसिला शुरू रहेगा जब तक आरोपी नंबर 2 पकड़ा नहीं जाएगा। और इसके अलावा बाकी के जो आरोपी हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से कोर्ट को क्लियर नहीं। जो मैयत है उसने जो इल्जामात लगाए, आरोप लगाए, उसका कोई बेस है क्या? क्या कोई एविडेंस है, कोई व्यवहार है, पैसे का लेन देन का, ऑनलाइन है, कुछ लिखा पड़ी है, क्या है? देखिए, हमारे कानून की जुबान में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान मर रहा हो वो कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर वो झूठ कह रहा होता तो पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के तो इनको अटक करेगी नहीं। और उसने सारी चीजों का खुलासा किया है कि 2.5 लाख रुपए जो है एक्यूज नंबर 1 इम्तियाज ने मांगे, उसके बाद में 1.25 लाख रुपए 1,30,000 का डिमांड जो आरोपी नंबर 2 ने इनसे किया था। मतलब इन्होंने इनसे पैसा लेकर, मैयत से पैसा लेकर लिया और वो चीज को कंपेल करते करते ये आज वो स्टेज पर आ गए। फिर इस चीज को देखने के बाद में पुलिस ने अकस्मात मृत्यु, जो सडन डेथ होता है, सेक्शन 194 PN के तहत में गुना दाखिल किया और इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन जो उनका चल रहा है प्रिलिमिनरी स्टेज पर, उस पर यह हासिल हुआ है कि आरोपी नंबर 1 और 2 इसके अंदर के मेन एक्यूज है और इसमें बाकी के आरोपी बढ़ने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। आईपीसी की कौन सी धारा लगाए गए इनके ऊपर? आईपीसी की नहीं, इसमें लगती है BNSS की धारा है 108 108, जो अभी का 108 है, पुराना 306 था, हैबिटमेंट टू कमिट सुसाइड, जिसकी पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स है और उसमें फाइन भी लगता है और इसमें कलम भी बढ़ने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ी लीगल पोजीशन हर एक को समझना जरूरी है मेरे ख्याल से। ये जो सेक्शन अभी भैया ने बताए तो इसके अंदर कैसा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट यानी टू इंस्टिगेट, यानी किसी को भी खुदकुशी करने के लिए उसको उकसाया जाना चाहिए और वो उकसाया गया तो ही वो गुनाह करता है। अभी उसने जो वीडियो शूटिंग जो उसने किया है उसके अंदर उसने आरोपी ने उसको उकसाया ऐसा कहीं बोलता नहीं। वो सुनाऊं मैं, वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि मेरा इतना इतना 2-2.5 लाख रुपए लेना निकलता था, ये पैसे नहीं दे रहा था, इससे मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। इसे इसके अंदर जो इंस्टिगेट का जो इंग्रेडिएंट है तो वो इन्हें अपने को एब्सेंट ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये क्या है, ये बहुत प्रिलिमिनरी अभी ये है, स्टेज है। लेकिन जब वो चार्जशीट वगैरह आएगा, जब अपने को पूरा उसके अंदर डिटेल में मालूम पड़ेगा इंस्टिगेशन किया है या नहीं किया ऐसा। क्या बताना है तो बता दीजिए। हाँ सर, शेख अनीस शेख रज़ाक, ये जो आदमी ने फांसी लिया था जी, और उसके पहले उसने एक वीडियो बना के मोबाइल में रखा हुआ था जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, उसकी FIR दर्ज हुई। आज कोर्ट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें? ये देखिए, दयाना रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के PI साहब ने आज आरोपी नंबर 1 इम्तियाज अहमद रियाज अहमद को कोर्ट में आज पेश किया था और उसके ऊपर CR नंबर 46/26 अंडर सेक्शन 108 BNS 108 के बुनियाद के ऊपर उसको ये कलम लगाई गई है। इसमें जो मैयत है अपने शेख अनीस शेख, इनकी दलील, इनके ताल्लुक से PI साहब ने और सरकारी वकील साहब ने सारी दलीलें रखी थी कोर्ट में और उसमें एक और आरोपी है जिसको भी अटक करना बाकी है, शेख इरफान शेख सलीम उर्फ इप्पू पटेल, इसका नाम भी दिखा हुआ है। तो ये ताल्लुक से अभी तक उनको अटक करना बाकी है और ये फिरियादी ने जो फरियादी है जो मयत हुए वो है, इन्होंने किस वजह से इनका लेन देन था, कितना पैसा दिया था, कितना पैसा लेना बाकी था,
ये सारी बातें के ताल्लुक से उनको इन्वेस्टिगेशन करना बचा हुआ है अभी, तो इसलिए कोर्ट ने उनको 27 तारीख तक को पीसीआर दिया हुआ है। अभी 27 तारीख को वापस से उनको पेश किया जाएगा कोर्ट में। जो इल्जामात उन पर लगाए गए जी वो सिर्फ एक मैयत के वीडियो के जरिए है। हाँ, क्या इसका कोई एविडेंस वगैरह पुलिस ने दिखाया है? ये देखिए अभी ये तो बहुत अभी अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी फिलहाल में तो जो अभी ये जो आरोपी लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, तो अभी पुलिस उसी सारी बातों से वो स्कैन कर रही है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फिर उसके बाद में कुछ खत मिलते हैं कि हाथ से लिखे हुए, या फिर बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कुछ हुए हैं क्या, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं। तो ये सारी वो अभी इन्वेस्टिगेशन का बहुत अर्ली पार्ट है, और इसके लिए कोर्ट ने उनको 2 या 3 दिन का पीसी जो दिया हुआ है 27 तारीख तक का, यही बुनियाद के ऊपर दिया हुआ है कि उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसलिए अभी 27 तारीख को आगे की जो बातें रहेगी वो उसके इन्वेस्टिगेशन में अपने को सारी समझ में आएंगी बाद में। आपकी तरफ से अपन ने कुछ आर्गुमेंट वगैरह आज किया है? जी बिल्कुल, हमने माननीय जज साहब को बताने की कोशिश की है कि इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मयत बंदा था, ये एक अपन जिसको बोलते हैं कि एक हैबिचुअल एडिक्ट ये था, उसको कुछ बुरी बुरी आदतों की आदत थी, ऐसा हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर पे, तो बोला इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंटॉक्सिकेटेड था, इसके पहले उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी बहुत बार भेजा गया हुआ है उसको, तो उसने ऐसा हमारा कोई ताल्लुक न रहते हुए सिर्फ हमारा नाम ले दिया है, तो हमारे ये गुने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमको इसमें झूठा ये जो मयत हुआ है या जो किसी ने हमको फंसाया है इसके अंदर, तो वो सारी बातें दलीलें हमने रखी है। हमने पीसीआर की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने किसी की जान गई है, तो इसलिए 2 दिन का पीसीआर दिया हुआ है 27 तारीख तक का। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।